हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? तो हम लोगों ने लास्ट वीक 6 टॉपिक्स कवर किए थे, मतलब अपने जो सिलेबस से रिलेटेड जो टॉपिक्स थे वो कवर किए थे। तो आज हम लोग देख लेते हैं जनरल स्टेट ऑफ इकोनॉमी में कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जो आप लोग अपने आंसर्स में यूज कर सकते हो। और ये जो कीवर्ड्स हैं वो जनरली आप अपने कंक्लूजन को अच्छा बनाने के लिए यूज कर सकते हो। आप इंट्रो में भी यूज कर सकते हो, ओके, और बॉडी में भी कहीं पे भी, मतलब जो आपको जब आपको पॉइंट्स लिखने हो, जैसे अगर मान लो आपसे सीधा पूछ लिया जाता है कि भाई कौन कौन से चैलेंजेस हैं इंडियन इकोनॉमी में, कौन कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं जो इंडियन इकोनॉमी में अभी हैं, या फिर कौन से ऐसे रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, आपसे इस तरीके के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सिंपल क्वेश्चन होते हैं वहां पे। या फिर बोलेगा कि कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो सरकार को लेने चाहिए, या फिर हमारी इंडियन इकोनॉमी ये प्रॉब्लम है उनको ठीक करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन शब्दों का आप यूज कर सकते हो अपने आंसर को कंक्लूड करने के लिए, या फिर जो आप अपने आंसर में पॉइंट्स लिख रहे हो उनको कंक्लूड करने के लिए। तो अगर हम लोग सबसे पहले पॉइंट की बात करते हैं तो वो है कि रैशनलाइज एक्सपेंडिचर। जो एक्सपेंडिचर है वो रैशनलाइज होना चाहिए। रैशनलाइज का मतलब हुआ कि एकदम सही तरीके से, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि आप कहीं भी कुछ भी ऐसे रैंडम खर्च कर रहे हो। जहां पे जरूरत है, जहां पे नीड है, जिस सेक्टर में, जिस एरिया में अभी लग रहा है कि यहाँ पे हमें एक्सपेंडिचर करना चाहिए, वो तरीके से, ऐसे फिजूल खर्ची नहीं होनी चाहिए। ओके, व्यय का युक्ति संगत बनाना और संसाधनों का पुनर्आवंटन, मतलब रीएलोकेट करना है उनको। कि जैसे मान लो कुछ सेक्टर्स ऐसे होंगे जो पब्लिक सेक्टर के पास है, गवर्नमेंट के पास है, बट गवर्नमेंट वहां पे अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, तो क्या करना है कि उनको प्राइवेट सेक्टर को अलॉट कर देना है, या फिर ऐसी एजेंसीज को अलॉट कर देना है जो उस एरिया को अच्छे से कंट्रोल कर पाए या अच्छे से डेवलप कर पाए। ओके, तो आप एक ये पॉइंट लिख सकते हो। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो जैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि हमारे यहाँ पे बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बहुत सारी कॉम्प्लेक्सिटीज होती हैं, बहुत सारे आपको फॉर्म भरने पड़ते हैं, बहुत इस तरीके की इरेगुलरिटीज या मतलब ब्यूरोक्रेसी के कारण, रेड टेपिज्म के कारण आपको दिक्कत आएंगी। पता चला कि फाइल घूम ही रही है, आपका स्टार्टअप स्टार्ट कर रहे हो लेकिन वो हो ही नहीं रहा है, बहुत दिनों तक ऐसे फाइल घूमते रहती है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए क्या करना पड़ेगा, नॉर्म्स को आसान बनाना पड़ेगा, ताकि आसानी से आप अपने आंसर्स को, या सॉरी, आसानी से अपने बिजनेस को आप स्टार्ट कर सको। ओके, फिर एक और है एक राष्ट्र एक चुनाव, या फिर एक कर या एक बाजार। इसको आप बहुत जगह पे यूज कर सकते हो, जैसे वन नेशन वन टैक्स वन इलेक्शन वन मार्केट। ओके, ये टर्म आप बहुत जगह पे यूज कर, आप गवर्नेंस में भी यूज कर सकते हो। जैसे इलेक्शन से रिलेटेड आता है, इलेक्शन में क्या रिफॉर्म्स लेके आने चाहिए, तो वन नेशन वन इलेक्शन। कि भाई हम देखते हैं कि पूरे साल ही इलेक्शन चलते रहते हैं, कभी यहाँ स्टेट का इलेक्शन है, कभी यहाँ स्टेट का। तो जो गवर्नमेंट होती है उसका मेन मोटिव होता है कि उसे इलेक्शन जीतना है कैसे भी करके। लेकिन अगर एक ही टाइम पे इलेक्शन हो रहे हो और एक ही साथ इलेक्शन हो रहे हो तो बहुत सारा एक्सपेंडिचर बच सकता है, बट उसके पॉजिटिव नेगेटिव है। तो ये एक पॉइंट लिख सकते हो कि वन नेशन वन मार्केट, या वन नेशन वन टैक्स। जैसे जीएसटी लेके आए, तो जीएसटी से जो रिफॉर्म्स आए, ओके, टैक्स सिस्टम में रिफॉर्म लाने के लिए जीएसटी लेके आए, तो ये वन नेशन वन टैक्स होगा कि भाई एक टैक्स लागू होगा। वन नेशन वन मार्केट, कि भाई एक मार्केट ऐसी बना दी जाए जहां पे आप खरीद सकते हो, बेच सकते हो, आपको वहां पे आसानी से सारी चीजें, किसान जाके अपने सामान को बेच सकता है, या जो भी कोई बिजनेसमैन होगा वो वहां पे जाके ट्रेड कर सकता है, डील कर सकता है। तो ये एक चीज हो गया। आप एक राष्ट्र एक कर, और एक राष्ट्र एक चुनाव, या फिर एक राष्ट्र एक बाजार, इस तरीके। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, ये टर्म्स आप अपने कंक्लूजन में लिखो ताकि कंक्लूजन आपका अच्छा बने। तो सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, मतलब इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है यहाँ पे, कि कोई भी सेक्टर कह लो, या फिर यहाँ पे सेक्टर की भी बात कर सकते हो कि आपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, क्योंकि इकोनॉमी की बात कर रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में तो पैसा लगा दिया, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पीछे रह गया, या फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में पीछे पैसा लगा दिया, सर्विस सेक्टर पीछे रह गया। नहीं, हमें हर सेक्टर का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि हर सेक्टर से बहुत सारी जॉब्स जनरेट होती है, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और जब एम्प्लॉयमेंट आता है कंट्री में, तो वो कंट्री डेवलप करती है। और हमें, जैसे हम लोग जब आजाद हुए तो हम लोगों ने पहले प्राइमरी सेक्टर पे काम किया, लेकिन फिर उसके बाद हम सीधा टर्शरी सेक्टर पे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पे हम लोगों ने काम ही नहीं, सर्विस सेक्टर पे ज्यादा काम किया हमारी गवर्नमेंट ने। तो सर्विस सेक्टर तो बूम कर गया, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग पे काम नहीं किया, इसीलिए हम चाइना से बहुत ज्यादा इंपोर्ट करते हैं चीजें। तो हमारा मैन्युफैक्चरिंग कम रहा, इसलिए हम लोग इतना एम्प्लॉयमेंट जनरेट ही नहीं कर पाए। और चाइना ने अपने मैन्युफैक्चरिंग को बहुत, उन्होंने कॉटेज इंडस्ट्रीज पे बहुत ध्यान दिया गया, मतलब कि हर, मतलब बैकयार्ड में इंडस्ट्री होनी चाहिए हर घर में। तो ऐसा बना दिया कि भाई सब लोग इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं,
तो जितना ज्यादा इंडस्ट्री सेटअप होंगी उतना ज्यादा आपको एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते जाएगा, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता जाएगा, इनकम क्रिएट होती जाएगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, आपकी जीडीपी ग्रो करती चली जाएगी। तो ये लिखना है आपको अपने आंसर्स में। फिर आता है साफ नीयत और सही विकास। मतलब आपकी अगर नीयत साफ होगी तो सही तरीके से आप विकास कर। अब यहाँ पे नीयत का मतलब है कि विल पावर। अब विल पावर किसकी होनी चाहिए? विल पावर होनी चाहिए पॉलिटिशियंस की, ओके, पॉलिटिशियन या फिर ब्यूरोक्रेसी की या फिर एडमिनिस्ट्रेशन की, इनकी विल पावर अच्छी होनी चाहिए ताकि ये जो रिफॉर्म्स हैं वो उनको अच्छे से इंप्लीमेंट कर पाए ग्राउंड पे। क्योंकि पॉलिसीज तो बहुत ज्यादा बनती हैं, स्कीम्स बहुत ज्यादा बनती है, लेकिन उन स्कीम्स का इंप्लीमेंटेशन नहीं होता। आप आज भी देखोगे, मतलब बहुत बार ये बात बोली जाती है कि अगर 1 रुपया ऊपर से गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट से रिलीज होता है तो 10 पैसे ही लास्ट पर्सन तक पहुंचते हैं। तो ये क्या है? ये बहुत सारे लूप होल्स हैं, बहुत सारी कमियां हैं जो कि हमारे सिस्टम में हैं, जिनको ठीक करना पड़ेगा। तो उसके लिए साफ नीयत होना बहुत जरूरी है, तभी सही विकास हो पाएगा। तो इन टर्म्स को आप अपने आंसर में यूज कर सकते हो। तो कौन कौन सी टर्म्स हैं अगर हम लोग एक बार फिर से देखें? रेशनलाइज एक्सपेंडिचर एंड री एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, कि रिसोर्सेज को री एलोकेट करो सही इंसान तक, सही कंपनीज तक, जो कि मतलब जिसमें कि घाटा ना हो। ओके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग मार्केट, या फिर मतलब बिजनेस में, गवर्नेंस में, किसी में भी लिख सकते हो। वन नेशन वन टैक्स वन मार्केट वन इलेक्शन, इस तरीके से आप एक टर्म यूज कर सकते हो। सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, साफ नीयत सही विकास। तो ये जो टर्म्स हैं इकोनॉमी से रिलेटेड है, इवन गवर्नेंस में भी आप इनको यूज कर सकते हो। कि गवर्नमेंट से रिलेटेड या फिर किसी स्कीम से रिलेटेड, या गवर्नमेंट ने कौन से स्टेप्स उठाए, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, इन टर्म्स को खाली ऐसा नहीं कि इकोनॉमी में ही आप इनको यूज करोगे। ओके, तो ये वाले टर्म्स का आप ध्यान रखना, आप अपने आंसर्स को बेटर बना सकते हो। बाकी अपना मेंस टेस्ट सीरीज का बेस्ट वो आने वाला है, जल्दी अनाउंस करेंगे टेलीग्राम चैनल पे। ओके, उसकी अब सारी अपडेट आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच। बाकी इसको शेयर करो, देखो, मजे करो। ओके, बाय।